श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के चुनाव हुए, लेकिन झटका गौतम अडानी को लग सकता है। विदेशों में भी अब भारत के उद्योगपतियों को मुद्दा बनाया जाने लगा है। जिन अडानी को चुपके चुपके विदेशों में प्रोजेक्ट्स दिलवाए जा रहे थे, उन्हें अब श्रीलंका में बॉयकॉट करने की तैयारी हो रही है। उनके प्रोजेक्ट्स को बंद करने की तैयारी हो रही है। श्रीलंका की राजनीति में बदलाव होते ही भारत की भी टेंशन बढ़ गई है और सबसे ज्यादा खतरा गौतम अडानी को है, क्योंकि कभी भी उनके प्रोजेक्ट को श्रीलंका में बंद कर दिया जा सकता है। आखिर क्यों ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं? क्यों श्रीलंका में नए राष्ट्रपति के बनते ही अडानी को खतरा महसूस होने लगा है? क्यों लोग अब अडानी को लेकर सोशल मीडिया पर भी लिखने लगे हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल अनुरा दिसानिया के श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अनुरा वामपंथी नेता है जो नेशनल पीपल्स पावर अलायंस के प्रमुख है, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनते ही भारत के लिए टेंशन पैदा हो गई है। और सबसे ज्यादा टेंशन गौतम अडानी के लिए हुई है, क्योंकि अनुरा दिसानिया के कई बार भारत का विरोध कर चुके हैं। उनको झुकाव चीन की तरफ ज्यादा रहता है। हाल ही में श्रीलंका में अडानी ग्रुप के 484 मेगावाट वाले 44 करोड़ के समझौते को भी अनुरा दिसानिया ने रद्द करने की बात कही थी। अगर नए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ऐसा करते हैं तो गौतम अडानी को भारी नुकसान हो सकता है। अनुरा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो भारत के कई प्रोजेक्ट्स को रद्द कर देंगे, लेकिन अब जिस तरह से वो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है, उसे देख पाना गौतम अडानी के लिए मुश्किल हो रहा होगा। अडानी की बढ़ती मुश्किलों के बीच सोशल मीडिया पर भी लोग अब इसको लेकर लिखने लगे हैं। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि श्रीलंका में परिवर्तन से अडानी के लिए बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है। मोदी ने अडानी की बांग्लादेश और श्रीलंका में सेटिंग करवाकर प्रोजेक्ट दिलवाए थे। बांग्लादेश ने तो पहले ही उसकी वोट लगा दी थी और अब अनुराग चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके हैं कि अडानी को बाहर निकाल देंगे। मोदी के साथ साथ अडानी के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वैसे दोस्तों, जिस तरह से चुपके चुपके अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाए जा रहे थे, उनकी पोल अब खुल गई है। वैसे अगर बाकी अडानी के प्रोजेक्ट्स छीने जाते हैं तो चोट किसी और को भी लग सकती है, जो अडानी के जिगरी दोस्त हैं। इस मामले को लेकर राइटर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अनुरा कुमार दिसानिया ने ये चुनाव अडानी के एनर्जी प्रोजेक्ट्स रद्द करने के वादे पर लड़ा था। बांग्लादेश के बाद श्रीलंका में अडानी को बड़ा झटका लगा है। विदेशों में अडानी के नाम पर चुनाव जीते जा रहे हैं। भारत के उद्योगपतियों को मुद्दा बनाया जा रहा है। कैसे में भारत के साख को गिराने की कोशिश नहीं की जा रही है? आप खुद ही सोचिए, कैसे विदेशों में बोला जा रहा है कि अडानी के भारत के कई प्रोजेक्ट्स को रद्द कर देंगे अगर जीत गए तो। क्या बीजेपी सरकार में वाकई भारत की छवि को उसके पड़ोसी देशों में इस तरह का बनाया जा रहा है कि उस तरह की बातें विदेशों में हो रही हैं, जो भारतीयों के लिए अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।